और अतिथि देवो भव का निर्वहन करते हैं। और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी मंडलायुक्त महोदय जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से। आप सभी अपनी तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। स्वागत अभिनंदन वंदन माननीय। और स्मृति चिन्ह में हमारे राम लला विराजमान है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं अनुरोध करूंगी जिलाधिकारी महोदय जी से और समस्त अधिकारी गणों से कि मंचासीन हमारे माननीय सांसद महोदय जी और माननीय विधायक गणों का, समस्त मंचासीन गणमान्यों का स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी अनवरत तालियां मंच तक पहुंचाएं। स्वागत अभिनंदन वंदन आप सभी का गोरखपुर महोत्सव 2026 के इस भव्य मंच पर। जिलाधिकारी महोदय जी और मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी और वीसी जीडीए द्वारा अभिनंदन स्वागत हमारे सम्मानित अतिथिगणों का, गणमान्यों का। और स्वागत उद्बोधन के लिए और गोरखपुर महोत्सव के विषय में प्रकाश डालने के लिए मैं अनुरोध करूंगी आयुक्त गोरखपुर मंडल और अध्यक्ष महोत्सव समिति श्री अनिल ढींगरा जी से। कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम मैं अपने परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज गोरखपुर महोत्सव 2026 में यहाँ पर पधारकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। इसी के साथ मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, माननीय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक सजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित और हमारे माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी, आप सभी का मंच पर हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महाराज जी, आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हम लोगों को महसूस हो रही है, पूरे प्रशासन को, कि ये गोरखपुर महोत्सव का जो ये आज विशाल स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ आपकी दिशा निर्देश में और प्रेरणा से ही संभव हुआ है। गोरखपुर के वे महानुभव जिन्होंने कला, अध्यात्म, संस्कृति, शिक्षा, खेल या किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, उनको आज आपके द्वारा जो है गोरखपुर रत्न से सम्मानित यहाँ इस मंच से किया जाएगा। मैं उन सबको बधाई देते हुए इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। गोरखपुर आदिकाल से आध्यात्म, संस्कृति एवं कला का केंद्र रहा है। यहाँ की अनेक विभूतियों ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नाथ संप्रदाय के महायोगी गुरु गोरखनाथ की यह तपोस्थली रही है। वहीं दूसरी ओर भगवान बुद्ध का जन्म इस जनपद के नज़दीक कपिलवस्तु में होने तथा महापरिनिर्वाण कुशीनगर में होने के कारण जनपद गोरखपुर एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। शहीद बंधु सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एवं चोरी चोरा के अमर शहीदों ने गोरखपुर की धरती को पावन बनाया है। इस जनपद की खूबियों तथा यहाँ के ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराने और पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में यहाँ बुलाने के लिए ही ये गोरखपुर महोत्सव का आयोजन हर वर्ष आपके दिशा निर्देश में होता है। महाराज जी, आज बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एक विज्ञान प्रदर्शनी है जिसमें हमारे जनपद गोरखपुर और आसपास के जनपदों से लगभग 2300 छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा इस मंच में जैसा आपका निर्देश था कि हमारे यहाँ के जो लोकल आर्ट सिंगर या जो भी किसी भी कला में निपुण है उनको एक लोकल मंच दिया जाए ताकि वो लोग अपनी प्रतिभा को दिखा पाएँ। इसमें लगभग हम लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाया था जिसमें लगभग 250 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था
और उनको यहाँ पे मंच दिया गया ताकि वो अपनी प्रतिभा को यहाँ पे लोकल लोगों को अपना बता सकें। इसके अलावा महाराज जी, यहाँ पे जैसा आपका निर्देश था कि हर जगह जो है खेल को बढ़ावा देना है, तो हम लोगों ने ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, फिर विधानसभा वार और पूरे जनपद पे भी 16 तरीके की डिफरेंट खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था और उनमें से जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनको भी यहाँ से इस मंच से सम्मानित किया गया है। महाराज जी, यहाँ पे कृषि प्रदर्शनी लगी है जिसमें हमारे गोरखपुर और पूरे मंडल के और आसपास के जनपदों के किसान लगभग डेली 3 से 4 हज़ार जो है डेली किसान यहाँ आते हैं, जिनको हम उनके जो नए नए उर्वरक या जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है उनके बारे में अवगत कराते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनको जो भी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ की जो सॉइल है या जो भी क्लाइमेट है उसके हिसाब से जो हम लोगों को उनको करना है वो हम उनको प्रेरित कर सकें। इसके अलावा महाराज जी, यहाँ पे एक पुस्तक मेले का भी आयोजन किया गया है जिसमें लगभग 40 स्टॉल हैं और जो डिफरेंट गोरखपुर, देवरिया, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर से काफ़ी पब्लिशर्स आए हैं और इसमें बच्चों के द्वारा बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया जा रहा है। इसके अलावा महाराज जी, यहाँ पे विश्व को भारत की संस्कृति एवं आध्यात्मिक धरोहर से अवगत कराने हेतु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ गुरु गोरखनाथ तथा नाथ पंथ पर भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंचासीन सभी गणमान्य व्यक्तियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंडलायुक्त महोदय। और इसके बाद मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी हमारे मध्य मंचासीन हैं लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी को। कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सर लिस्ट। दोनों हाथ उठा के बोला नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। हाँ नहीं, हम ठीक है। महाराज जी का पूज्य महाराज जी खातिर गुजर जोरदार गड़गड़ा के ताली सब लोगन का होके के चाहिए। कहेंगे महाराज जी, हमारी पोजीशन थोड़ी ऑकवर्ड लग रही होगी आप लोगों को खातिर क्षमा, क्योंकि स्टूल नीचे लंबा है और हम थोड़ा उसको आपको थोड़ा अजीब से लग रहा होंगे वहां से, लेकिन उसके लिए क्षमा चाहते हैं। महाराज जी चरणों में वंदन, अभिनंदन। खिचड़ी कल से शुरू हो रही है महाराज जी, पूरा जगमगबा यहां से लेके बिहार तक भीड़ शुरू हो गई है आने की। हेलो हेलो ऑन करो, हेलो हेलो, हाँ, यहां से लेके भीड़ सब शुरू हो गई है आने के। महाराज जी धन्यवाद। ये गोरखपुर महोत्सव खातिर महाराज जी बहुत छोट से कर शुरुआत भई रल। हम 17 में आए थे यहाँ, जब हम सांसद नहीं थे, तब उसका स्वरूप हम परफॉर्मर के रूप में आए थे, आप ही का आशीर्वाद था। और अब ये गोरखपुर महोत्सव आज के सवेरे के सभी भारत के सभी न्यूज़ चैनल के हेडलाइन में है। आज सुबह से न्यूज़ है, पूरा देश इसको एक उत्साहपूर्वक देख रहा है, क्योंकि आपने इस महोत्सव को रोजगार महोत्सव बना दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ भारत में महाराज जी, एक महोत्सव रोजगार का रूप धारण करेगा। वो कलाकारों के लिए, वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सभी कारीगरों के लिए, वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को एक स्वरूप, एक बल, एक ताकत दे रहा है ये आपका गोरखपुर महोत्सव। और ऐसे में मंचासीन श्री कमलेश पासवान जी, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण, आपका स्वागत। श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला, नहीं, डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, महापौर गोरखपुर, आपका स्वागत। श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, आपका स्वागत। श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच, आपका स्वागत। श्री प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक सहजनवा, आपका स्वागत। श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक चिल्लूपार, आपका स्वागत।
डॉक्टर विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, आपका स्वागत। श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर संयोजक के रूप में आपका स्वागत। राजेश गुप्ता जी का स्वागत बा। मंचासीन सभी लोग का, चारू दीदी आई हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम ले लिए हम। मंचासीन सभी लोगों का स्वागत। प्रशासन को दिल से धन्यवाद बा, कहें कि कल रात का मंजर जो था इसी मंच पर, गेहूं छीटे का जगह ना ही रह ले जा। भोजपुरी लोक विधा, भोजपुरी भाषा जेकरा के महाराज जी बढ़ावा देना हमसे पहली बेर, और प्रशासन से कहना है कि भोजपुरी लोक विधा जो लुप्त हो रही है, उच्चैती बा, फगुआ बा, भोजपुरी भाषा बा, रंगकर्मी हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं, क्षेत्रीय कलाकार हैं, सबके लिए गोरखपुर महोत्सव एक इतना बड़ा मंच है कि इसके बाद उसकी क्लिप होकर वीडियो फोटो, इसके फोटोग्राफ लेके लोग अपने रोजगार की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमने गोरखपुर महोत्सव में कार्यक्रम दिया। कल हमारे छोटे भाई पवन सिंह जी थे, आज हमारी छोटी बहन माननीय विधायक मैथिली ठाकुर जी रहेंगी, उनका एक भजन होगा। आज बादशाह जो कि पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर सिंगर हैं, रैपर हैं, शाम को वो आएंगे। लाखों लोगों में उत्साह है। कल भी शहर ने एक अद्भुत उत्साह महाराज जी आपके आशीर्वाद से दिया। सबसे ज्यादा उत्साह हम देखें विज्ञान भवन में। ये विज्ञान प्रदर्शनी जो हुई महाराज जी, अनगिनत स्कूल के बच्चों ने क्या आविष्कार किया महाराज जी। कल हम गए थे, कोई रॉकेट अपना उड़ा रहा, रॉकेट बड़े ऊंचाई से गया। जब से पाकिस्तान के बाद जैसे ही वॉर छिड़ल रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमारे बच्चों में अनबिलीवेबल क्रिएटिविटी आई है। छोटे छोटे प्रोडक्ट को हम कल मंच में देख रहे थे, कल हम घूम रहे थे। ऐसे ऐसे कारीगर टेराकोटा से लेके सब लोगों ने अपना स्टॉल लगाया है। यहाँ के लोकल जो उद्योगपति हैं उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया है। रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया आप महाराज जी दिए हैं, उसके लिए महाराज जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आपकी सोच को कि प्रदेश कैसे आगे बढ़े, गोरखपुर कैसे आगे बढ़े, हर दिशा में कैसे आगे बढ़े, सड़कों का जाल हो, यूनिवर्सिटी का जाल हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, एम्स की सुविधा हो, हवाई जहाज की सुविधा हो, ट्रेन की सुविधा हो, पलायन रुक जाए। भोजपुरी भाषा को लेके जो आपका प्रेम है कि भोजपुरी में लोग रहिया बतिया, हमरे क्षेत्र का बाड़न, भोजपुरी के बढ़ावा देवे, हमके मंच देवे खातिर महाराज जी आपके दिल से धन्यवाद बा। ई बल देवे खातिर, ई भाषा, ई बोली आज पूरा देश जानेला कि भोजपुरी पूर्वांचल में, गोरखपुर में महाराज जी ने इसको गढ़ के रूप में स्थापित किया है। आप संरक्षण करते हैं हिंदुत्व का, सनातन का, महिलाओं का, बेटियों का, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। आज महाराज जी एक चर्चा है, 27 का चुनाव सबके लौकता एजा से, उसका रिजल्ट भी पूरे भारत को पता है कि 2017 से बड़ी जीत पूज्य महाराज जी डबल इंजन सरकार की, मोदी योगी जी की आपके नेतृत्व में होने जा रही है। एक जोरदार ताली महाराज जी खातिर वो बल दीजिए आप लोग। कोई जात, कोई पात, कोई माफिया, कोई बाहुबली, कोई अपराध, कोई अपराधी ध्वस्त हो गए। राम राज्य बायजा, अयोध्या, प्रभु राम का मंदिर, रोजगार, 44 लाख करोड़ का निवेश, और गोरखपुर उत्तम प्रदेश की तरह एक उड़ान भर रहा है। बीमारू प्रदेश से बाहर निकलकर मात्र चंद सालों में, अनबिलीवेबल, 25 करोड़ की आबादी कभी नहीं हो सकेला। अपने आप में एक देश है उत्तर प्रदेश, जहां महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, रेडी पटरी वालों की सुरक्षा और सनातन की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, सम्मान के साथ ये राज्य चलता और ये चलत रही। कहें कि गुरु गोरक्षनाथ का, शिव अवतारी महादेव का हाथ बा, दोनों हाथ सब लोग उठा ला, बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
बम बम रहा आज राती के बहुत आनंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी आपके उद्बोधन हेतु। अब मैं बहुत ही आदर के साथ मंचासीन माननीय मंत्री जी श्री कमलेश पासवान जी को आमंत्रित करूंगी, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। गोरखपुर महोत्सव के समापन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय महाराज जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर से लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी, यहाँ के मेयर डॉक्टर मंगलेश जी, आदरणीय विधायकगण प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश जी, महन पाल जी, विपिन सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, चारू जी और उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का इस विशाल गोरखपुर महोत्सव में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये 9वां वर्ष गोरखपुर महोत्सव का परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो रहा है। मुझे याद है जब पहली बार भी हम लोग आए थे इस महोत्सव का कार्यक्रम महाराज जी के नेतृत्व में जब आरंभ हुआ था तो ये इतने विशाल रूप में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, साल बढ़ते गए और जो 9वां वर्ष जो आज का दिन खिचड़ी के पूर्व संध्या पर जो परसों खिचड़ी है, हर साल हम लोग खिचड़ी 14 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन इस बार पंचांग के 15 फरवरी को है और हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश के लोग इस पवित्र त्योहार को हम लोग मनाने का काम करते हैं और आराध्य शिव जी की आराधना करते हैं। और उस आराधना में जब गोरखपुर में महोत्सव जब धीरे धीरे चला तो मैंने देखा पिछले 9 वर्षों में कि सभी लोगों को ये प्लेटफॉर्म देने का काम किया, चाहे हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हों, चाहे हमारे लोक कलाकार, गांव के कलाकार हों, बिरहा गाने वाले लोग हों, चाहे गाना गाने वाले लोग हों, चाहे नृत्य करने वाले लोग हों, ऐसे तमाम लोगों के लिए गोरखपुर महोत्सव का प्लेटफॉर्म ये मिल पाया है साथियों। और आज जो ये भव्यता है, निश्चित तौर पर मैं यहाँ के प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ। और कल जिस तरह का कार्यक्रम टीवी के मार्फत, मैं तो नहीं आया था, लेकिन मैंने लाइव देखा और आज के पेपरों में देखा कि जिस तरह से अपार भीड़ हुई थी कल कितने लोग आए थे? जरा हाथ उठाइए, महाराज जी को बताइए। कल पवन सिंह को सुनने के लिए कितने लोग आए थे? कम लोग आए थे। और आज कितने लोग आने वाले हैं? शाम को ढेर सारी संख्या में आने वाले हैं। लेकिन कल जितनी भीड़ 50,000 से ऊपर की थी और जिस तरह प्रशासन ने मैनेज किया, उसके लिए निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि कमी, जो लोग, कुछ लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ ये होता है कमी कैसे निकाला जाए। इतना बड़ा महोत्सव हुआ, इतने अच्छे कलाकार आए, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतने स्टॉल्स लगे, कितने लोगों का लाभ हुआ होगा। लेकिन कमी निकालने वालों के पास तो सिर्फ एक ही दृष्टि होती है कि हम कैसे कमी निकालें, इसलिए उसको नजरअंदाज कर कर अगला जब हम अगले साल जब हम महोत्सव मनाएं, इससे बेहतर हो, इससे व्यवस्थित ढंग से हो और अच्छे कलाकार आए। गोरखपुर में जो कलाकार इस समय आते हैं, पिछले 9 वर्षों से, मैं पिछले साल आया था पराग को सुनने, क्या जनता थी। हम लोग सुनने के लिए, हम कभी लोग नाम टीवी पर देखते थे, लेकिन अगर गोरखपुर का महोत्सव नहीं होता तो शायद पवन सिंह ना आते, शायद सोनू निगम को ना सुन पाते, शायद पराग को ना सुन पाते। और आज हमारी विधायक
बहन मैथिली ठाकुर का न सुन पाते हैं। ये सब तभी हो सका जब गोरखपुर के आदरणीय परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हो रहा है। साथियों, एक बार पुनः मंच को प्रणाम करता हूं, आदरणीय महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन हेतु। अब इस मंच पर प्रत्येक वर्ष की भांति गोरखपुर रत्न सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से प्रदान किया जाएगा उन सभी महानुभावों को जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करके गोरखपुर की कीर्ति को बहुगुणित किया है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से हमारे इन महानुभावों को गोरखपुर रत्न सम्मान से अलंकृत करें। सर्वप्रथम खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु श्री शिवम यादव जी, जो इस समय इजिप्ट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके पिताजी ये सम्मान ले रहे हैं। बैडमिंटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपने प्रदर्शित किया और थाईलैंड में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजा दें। खेल के ही क्षेत्र में कुमारी अनन्या यादव जी, जो कि हैंडबॉल की चैंपियन हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। थाईलैंड में द्वितीय स्थान प्राप्त करके गोरखपुर का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है। चाइना और बहरीन में भी अपना प्रदर्शन किया है। आप सभी लगातार तालियां बजाकर हमारे इन खिलाड़ियों का सम्मान करें। खेल के ही क्षेत्र में श्री नीतीश सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और 8 देशों में सबसे ऊंचे पर्वत फतह करके ये हमारे बीच में हैं। विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर शरद कुमार मिश्र जी, जो कि वैज्ञानिक हैं और बायोटेक्नोलॉजी विभाग दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आपने आर्सेनिक प्रदूषण और गॉल ब्लैडर स्टोन पर शोध किया है और 16 पेटेंट आज तक इन्होंने दिए हैं। 25 वर्षों से ये लगातार सक्रिय हैं। सामाजिक कार्य में आर्किटेक्ट आशीष श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में आपका अभूतपूर्व योगदान है। आप सभी की दमदार तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए। और कृषि के क्षेत्र में अविनाश कुमार मौर्य जी, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए आपने कृषि उत्पादन बढ़ाया है और इसी क्रम में टमाटर की खेती 1 हेक्टेयर में करके 10 लाख से ज़्यादा की आय इन्होंने की है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि गोरखपुर महोत्सव 2026 की स्मारिका अभ्युदय का विमोचन अपने शुभ कर कमलों से करें और समस्त मंचासीन गणमान्य एक बार आप सभी जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। इस अभ्युदय नामक जो पत्रिका है, स्मारिका है, इसमें गोरखपुर महोत्सव और समग्र गोरखपुर की झांकी है। दमदार तालियां मंच तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त गणमान्य। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन और प्रेरणा से गोरखपुर विकास के नवीन अध्याय लिख रहा है। प्रस्तुत है गोरखपुर के विकास कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म। आइए हम सब देखें। विरासत और विकास का समावेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश आज विकास और विरासत के समावेश से प्रगति के प्रशस्त पथ पर निरंतर अग्रसर है। इसका साक्षी बन रही है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर। आज चहुमुखी विकास का गौरवशाली अध्याय लिख रहा है। निखरते गोरखपुर में एक समय वो भी था जब 2017 से पहले अपराध चरम पर थे। टेंडर्स की लूट थी, बच्चे इंसेफ्लाइटिस से दम तोड़ते थे, गंदगी का अंबार था। ये सब अब इतिहास है। अब जो भी है वो बेहद खास है। पिछले 9 वर्षों में गोरखपुर सुशासन, विकास और कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, कानून व्यवस्था, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐतिहासिक सुधार से गोरखपुर ने तीव्र विकास की जो गति पकड़ी, वो डबल इंजन की रफ्तार से प्रगति का नया आधार बन गया। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना
गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। नेतृत्व में प्रखरता हो तो प्रदेश भी निखरता है। संवरते गोरखपुर में 200 से भी ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण, 6 लेन और 4 लेन सड़कें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण, गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण से कनेक्टिविटी मजबूत हुई। एम्स के निर्माण से अत्याधुनिक इलाज की निश्चिंतता मिली। बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी बाल रोग विभाग की स्थापना हुई। गोड़धोइया नाले का जीर्णोद्धार हुआ, स्वच्छता को नया विस्तार मिला। होटल मैनेजमेंट संस्थान, सैनिक स्कूल, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय जैसी संस्थाओं से शिक्षा को ठोस आकार मिला। आज क्या नहीं है गोरखपुर में? हर ओर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सफाई है, जल जमाव से मुक्ति है, माफिया और मच्छर से मुक्ति है। टेराकोटा अब गोरखपुर की नई पहचान है। अर्थव्यवस्था को मिल रही नई उड़ान है। विकास के शिखर को छू रहे गोरखपुर में गीडा का विशिष्ट योगदान है। प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण, ज्ञान डिस्टिलरी, टाटा प्लास्टिक, ज्ञान मिल्क, वरुण बेवरेज की स्थापना इसी का प्रमाण है। विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार कला और संस्कृति को लेकर भी सतत प्रयत्नशील है। इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है गोरखपुर महोत्सव, जहां देश भर से आए कलाकार अपनी सतरंगी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह रहे हैं। ये महोत्सव कला के साथ साथ पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों के आयोजन का पर्व भी है। ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जहाँ विकास ही पहचान है, विरासत और कला का सम्मान है, समृद्धि है, संस्कृति है, संस्कार है। यही तो डबल इंजन सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने वाले तथा प्रदेश के विकास और उत्तरोत्तर उन्नति को कृत संकल्पित और समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर महोत्सव के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर महोत्सव के आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी महानुभाव और गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3 दिनों से
गोरखपुर की परंपराओं से लेकर के गोरखपुर की सभ्यता, संस्कृति और पुरातन से लेकर के आधुनिक गोरखपुर की इस यात्रा को लेकर के गोरखपुर महोत्सव यहां पर बहुत उल्लास के साथ, उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ आप सभी गोरखपुर वासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के यहां पर उनका मंचन भी हुआ और महोत्सव के अवसर पर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रोडक्ट को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस महोत्सव के माध्यम से प्राप्त हुआ है। युवाओं के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, तो यहां पर गोरखपुर से जुड़े हुए विभिन्न उत्पादों को लेकर के उन्हें एक मंच भी प्राप्त हुआ है। कला जगत से जुड़े हुए स्थानीय कलाकारों के लिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही एक व्यवस्था करने के लिए मैंने कहा था कि कला से जुड़े हुए लोगों का अलग अलग, वह गायन हो, वादन हो, नाट्य का हो या उनसे जुड़े हुए उन विभिन्न विधाओं को लेकर के भी एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक और जनपद स्तर पर हो और फिर उनको मंच पर एक स्थान देकर के उनके लिए भी इस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता भी हो सके, इसे लेकर के भी हम एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि काफी हद तक इन सभी कार्यक्रमों को समारोह और इस महोत्सव के माध्यम से समाहित करने का प्रयास हुआ है। महोत्सव के पीछे का उद्देश्य भी यही है, जहां कहीं भी अच्छा हो रहा है हमारे सामाजिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में या फिर जीवन के अलग अलग पक्षों में अन्नदाता किसानों के द्वारा युवाओं के स्तर पर कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें और महोत्सव के माध्यम से उनका सम्मान दे सकें। गोरखपुर गौरव से आज इस बार भी हम लोगों ने 6 ऐसी विभूतियों को, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया, कुछ अलग करने का प्रयास किया, उन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया। यद्यपि गोरखपुर बहुत बड़ा जिला है, 65 से 70 लाख की आबादी के जनपद में 5-7 लोगों का चयन करना एक दुरूह कार्य है। उनमें से प्रयास किया जाता है कि कुछ लोगों का चयन हो, उन्हें मंच पर सम्मानित किया जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पे अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने विशिष्ट शोध के लिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने गोरखपुर और देश के नाम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, कला के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में भी, कृषि के क्षेत्र में भी जिन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया, उन सभी ऐसी विभूतियों को आज इस मंच पर फिर से सम्मानित किया गया। मैं इस अवसर पर गोरखपुर से जुड़े हुए इन सभी विभूतियों को, जिन्हें आज यहां पर गोरखपुर गौरव से सम्मानित किया गया है, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं उनके प्रति व्यक्त करता हूं। यह सम्मान
हमारी वर्तमान पीढ़ी को और अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे कलाकारों को और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपने परिश्रम से कुछ नया देने वाले लोगों को भी एक नई प्रेरणा होगी, आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक प्रेरणा होगी। और से समाज का दायित्व बनता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से केवल लेने की नहीं बल्कि उस समाज को कुछ देने की भी सामर्थ्य हम स्वयं भी पालें। आज गोरखपुर और उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोरखपुर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुका था। 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की जब आप तुलना करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था। जैसे प्रदेश भर में उपद्रव है वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी और बीमारी अलग से थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे। मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक है। जब समाज जागरूक नहीं होता है स्वच्छता के प्रति और हर प्रकार की स्वच्छता के प्रति, यह गांव, कस्बा या शहर की स्वच्छता हो या फिर सामाजिक स्वच्छता, उसके दुष्परिणामों का भुक्तभोगी उसे स्वयं होना होता है। और एक गोरखपुर तो माफिया राज के लिए, माफियाओं के गुंडागिर्दी के लिए कुख्यात हो चुका था। लोग नाम नहीं लेना चाहते थे। प्रदेश की भी यही स्थिति थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। अराजकता चरम पर थी। न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। हर व्यापारी, हर चिकित्सक, हर उद्यमी गुंडा टैक्स देने के लिए मजबूर था। विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। इंसेफ्लाइटिस से सैकड़ों मौतें हर वर्ष होती थी, कोई पुरसाहाल नहीं था। नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस गोरखपुर ही नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को लेकर के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ी, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति 8 वर्ष 10 वर्ष पहले गोरखपुर आया होगा, आज आएगा, वह पहचान नहीं पाएगा। ये परिवर्तन आज आपको गोरखपुर के अंदर देखने को मिलता होगा। और ये केवल गोरखपुर का नहीं, आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में भी आपको यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति 8 साल 10 साल पहले अयोध्या गया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। क्या ये वही गलियां हैं? काशी जाएगा, 11 वर्ष पहले जो गया होगा, राज जाएगा, काशी को पहचान नहीं पाएगा, प्रयागराज को पहचान नहीं पाएगा। बाहर से लोग आते हैं, दक्षिण भारत से लोग आते हैं, मुंबई से लोग आते हैं लखनऊ में, और जो 8 वर्ष 10 वर्ष बाद आया है, आज वो पहचान नहीं पाता है। कहता क्या यही लखनऊ है? हम उससे पूछते हैं ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप? वो कहता है प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग आए थे वो लोग कहते थे तब तो बहुत गंदा था, सड़कें बहुत संकरी थी, सूर्य अस्त के बाद लोग कहते थे कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन अब तो देर रात्रि में हम लोग निकल रहे हैं, कहीं कोई भय नहीं है। और यह जो चेंज है, यही हमारी समृद्धि का भी और यहां की खुशहाली का आधार भी है।
यानी भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की समृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, और उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है तो गोरखपुर भी पीछे नहीं है। सभी ने अपनी दूरियां तय की हैं। कोई सोचता था ये बंद खाद का कारखाना चल पाएगा, गोरखपुर में एम्स होगा, बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज फिर से स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा। कोई सोचता था 4 लेन 6 लेन की सड़कें गोरखपुर में होंगी। हमें 10 वर्ष पहले लखनऊ जाना होता था तो 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में आप सड़क मार्ग से लखनऊ पहुंच सकते हैं। एक कालीबाड़ी के बाबा है ना, ये कब लखनऊ जाएं और कब लखनऊ से वापस हो जाएं तब हमें पता लगता है जब ये वापस गोरखपुर आकर के अपना फोटो अपने फोन पर फिर से अपलोड करते हैं कि मैं लखनऊ में फलानी फलानी जगह गया था। यानी पूरी जजमानी करके आ चुके होते हैं इतनी देर में वो लखनऊ से। ये चेंज है। अयोध्या आज से 10 साल पहले जब हम लोग जाते थे 6 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। काशी आज से 5 साल पहले आप जाते थे गोरखपुर से 5 से 6 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 घंटे में आप वाराणसी पहुंच सकते हैं। हर ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी। 17 के पहले गोरखपुर में एक वायु सेवा थी, वह भी कभी कभी आती थी। हम लोगों को अगर इमरजेंसी में दिल्ली जाना होता था तो पहले लखनऊ जाते थे, लखनऊ से फिर हम लोग दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते थे, या 14 घंटे ट्रेन में बैठ करके हम लोग जाते थे। आज लखनऊ से गोरखपुर से दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं की दूरी को 1 घंटे में 1.5 घंटे में हम पूरी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी इस रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर इस रूप में, और इन्वेस्टमेंट जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण होता है। गोरखपुर में पिछले 8 वर्ष के अंदर 8 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, और इस निवेश के माध्यम से गोरखपुर में 50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। 50,000 से अधिक नौजवानों को, यानी जिस कार्य के लिए जो ये 50,000 नौजवान गोरखपुर में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के परिणाम स्वरूप नौकरी पाए हैं, आखिर ये भी तो कहीं जाते, देश के अंदर जाते, पलायन करते। आज उन्हें अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी प्राप्त हो रही है। पहले गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय था, आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। आज गोरखपुर में होटल मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूट खुल चुका है। नाइलेट का भी स्किल डेवलपमेंट का एक नया सेंटर गीड़ा में हम लोगों ने प्रारंभ करवा दिया है। अटल आवासीय विद्यालय अब केवल जिनके पास पैसा होगा वही नहीं पढ़ेगा, बल्कि गरीब से गरीब बच्चा भी अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा में बन करके आज यहां के हर बच्चे को, प्रदेश के हर गरीब बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। ये जितनी भी उपलब्धियां होती हैं, अपनी विरासत के साथ साथ विकास की यात्रा को शोकेसिंग करने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक मंच मिल सके, उस मंच को प्रस्तुत करने का एक आधार होता है। जीवन हताशा और निराशा का नाम नहीं है। जिसने बेईमानी की होगी वह हताश और निराश होगा। एक सामान्य भारतीय नागरिक बेईमानी नहीं करता। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ता है। उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होता है
तो उसे अपने महोत्सव के साथ जुड़ने का अधिकार भी होना चाहिए। और गोरखपुर महोत्सव को इसी आधार पर हम लोगों ने कहा कि मकर संक्रांति यहां का सबसे बड़ा आयोजन होता है। लाखों लोग उत्तर प्रदेश से, बिहार से, नेपाल से, देश के अलग अलग भागों से आते हैं और सेवातारी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। तो खिचड़ी के ठीक पहले वो आस्था का एक स्थल है, वहां आस्था को नमन करने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन महोत्सव के माध्यम से उत्साह और उमंग का एक नया संचार हो, इस दिशा ये मंच आपको यहां पर प्राप्त होता है। और 3 दिन का ये मंच, ये महोत्सव अलग अलग विधाओं को लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ता है। आज मुझे प्रसन्नता है, ये रामगढ़ ताल जो कभी गोरखपुर के अंदर अपराध का केंद्र माना जाता था, आज पर्यटन का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। अब गोरखपुर की कोई उपेक्षा नहीं करता, अब हर विकास की योजना आप तक पहुंचती है, शासन की हर योजना आप तक पहुंचती है, बिना मांगे पहुंचती है। यह है परिवर्तन, और उस परिवर्तन में आप सबको सहभागी बनाने के लिए आज हम सब एक बार फिर से यहां पर आए हैं। याद रखना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जो उपलब्धि आपने हासिल की है, जो उपलब्धि उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, यह हासिल की है धैर्य से, अनुशासन से। हमारा अनुशासन, हमारा धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने धैर्य नहीं खोया। हां, अगर गोरखपुर या उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई, हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने कभी संघर्ष का रास्ता अपनाया था। आंदोलन हुई, गोरखपुर की सड़कों पर हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार बनी, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। पिछली सरकारें जो कुछ नहीं कर पाई थी, हमने मात्र 2 वर्षों में इंसेफ्लाइटिस का खात्मा कर दिया, हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दिया। यानी हम कर सकते हैं, हमने करने की इच्छा शक्ति है। हम केवल संभावनाओं की बात नहीं करते, बल्कि आवश्यकता पड़ती तो उन संभावनाओं को परिणाम में बदल करके दिखाते भी हैं। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, विकास के कार्य हो, या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य, यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि हमने नौजवान के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया है, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है, हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यह तभी हो सकता है जब सरकार में करने की इच्छा शक्ति हो। और अब तो सरकार इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है, नई तकनीक के साथ। तकनीक हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है, बहुत परिवर्तन ला सकती है। मुझे याद है, आज से 8 वर्ष पहले, 2017 के पहले और 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, उस समय मेरे पास सबसे ज्यादा शिकायतें आती थीं कि साहब राशन नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है। तकनीक का उपयोग किया गया, राशन की समस्या का समाधान हो गया। अगर हम चाहें जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तकनीक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जनधन की योजना ने हर गरीब को भ्रष्टाचार से मुक्त वातावरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आपका स्मार्टफोन उस टेक्नोलॉजी का आधार बनता है, लेकिन हमें साइबर अपराध से बचते हुए
हम इसका उपयोग करें, अनजाने व्यक्तियों पर विश्वास न करें। याद रखना, जब भी हम अनजाने लोगों पर विश्वास करते हैं तो साइबर अपराध की चपेट में आते हैं। जब भी हम शॉर्टकट का रास्ता अपना करके मुनाफा कमाना चाहते हैं तब हम डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं। अपना मोबाइल फोन या अपना स्मार्टफोन उसी कार्य के लिए इस्तेमाल करें जिस उद्देश्य को लेकर के आपने अपना स्मार्टफोन रखा है, अपनी जरूरत के हिसाब से। अनावश्यक समय खर्च मत करिए। तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं है। और मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को भी, दुधमुहे बच्चों को भी स्मार्टफोन लोग पकड़ा देते हैं। ये अपराध कर रहे हैं आप, ये अपराध मत करिए, मत पकड़ाइए बच्चों को स्मार्टफोन। उसको लिखने पढ़ने की आदत डलवाइए, सिखाइए उसको थोड़ा। स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो फिर उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। एक समय आप धोखे में स्वयं हो जाएंगे, उससे बचिए। दूसरा, स्मार्टफोन बंद करके रखिए। जब आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, अपना स्मार्टफोन बंद करके रख दीजिए, साइलेंट मोड में रखिए। सड़क दुर्घटनाएं भी हमारे लिए एक चैलेंज है। कितना चैलेंज है, नौजवान बच्चे चपेटे में आ रहे हैं, परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। अच्छी सड़कें इसलिए नहीं है कि आप ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करें, अच्छी सड़कें इसलिए हैं जिससे आपके आवागमन के मार्ग को आसान बनाया जा सके, आपको सुगम यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, आप समय से पहले अपने गंतव्य में पहुंच जाएं। अच्छी सड़कें इसलिए नहीं हैं कि आप समय से पहले किसी दूसरे लोग की यात्रा में निकल जाएं। ये अच्छी सड़कें इसलिए है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, खुशहाल रहो करके, आप भी, आपका परिवार भी। आपको देख करके, आपकी सफलता को देख करके आपके मित्रगण, आपके परिवार के सदस्यगण, आपके सहयोगीगण खुशहाल हो सके, इसके लिए अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। फर्राटा भरने के लिए नहीं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने के लिए नहीं। स्मार्टफोन लगा करके या बाइक चलाते हुए स्मार्टफोन से बातचीत करते हुए या कान में स्पीकर फोन लगा करके या नहीं दिया गया है, और इसमें नकल करने की आवश्यकता नहीं। मैं देख रहा था रवि किशन एक बार तो कैसे कर रहे थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये सब धोखा मत करो भाई, अगर आप स्वयं उल्लंघन करेंगे तो दोस्तों से फिर कैसे उम्मीद करते हैं। हम सबको इन सावधानियों को जीवन में तो याद रखना होगा और महोत्सव का आनंद लेना चाहिए अच्छे ढंग से, अनुशासित तरीके से। अच्छी लगे ताली बजाइए और अच्छा नहीं लगे तो चुपचाप बैठिए। अभी कुछ ही देर में यहां पे कालीबाड़ी के बाबा जी और उनका रवि किशन का भी एक काव्य पाठ होगा। और कालीबाड़ी के बाबा जो है ये मिथिलांचल से, और मिथिलांचल की ही एक बेटी बिहार विधानसभा की सदस्य मैथिली, सुश्री मैथिली ठाकुर, उनका भी यहाँ पर अभी एक भजन भी होगा। तो यहाँ पर कालीबाड़ी के बाबा और इनका जो है रवि किशन के काव्य पाठ में बाबा स्वस्ति वाचन करेंगे, उसके बाद उनका काव्य पाठ होगा। क्योंकि दोनों की जोड़ी बन चुकी है, अब दोनों एक साथ फिल्मों में भी काम करने वाले हैं। तो दोनों की कौन सी फिल्म आती है मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन दोनों एक साथ काम करेंगे। कब करेंगे ये भी अभी, लेकिन मैंने कहा भी ये फिल्म आप यूपी से बाहर ही करना, यूपी के अंदर मत करना। गोरखपुर महोत्सव के लिए और मकर संक्रांति और खिचड़ी त्योहार के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि मकर संक्रांति ये भगवान सूर्य के उत्तरायण जाने की एक शुभ मुहूर्त भी मानी जाती है। हमारे जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उन मांगलिक कार्यक्रमों को
आगे आयोजित करने के लिए एक शुभ मुहूर्त यानी 15 जनवरी से मकर संक्रांति के बाद से शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे। खरमास जो थे वह 15 जनवरी को समाप्त हो जाएंगे। 15 जनवरी से हम लोग आगे अपने हर मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न कर पाएंगे और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए बाबा के धाम में गोरखनाथ मंदिर में पहुंचेंगे। हम सब भी मकर संक्रांति के इस त्यौहार का आनंद लें। आप सबको मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं हो। गोरखपुर महोत्सव की सफलता के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को, सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस मेले परिसर का भ्रमण और अवलोकन किया